जो कभी हमसे अलग हो गया था, अब उसे साथ लाने की कवायद पड़ोसी मुल्क के पेशानी पर चिंता की लकीरें गहरी कर देंगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाक अधिकृत कश्मीर की। एक वक्त ये भारत का मस्तक हुआ करता था, अब उसे फिर से वापस लाने की जद्दोजहद के बीच जो फैसला लिया गया, उससे पड़ोसी मुल्क की नींद उड़ गई होगी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। पिछले कई सालों से इस मुद्दे की चिंगारी ने दोनों मुल्कों को गाहे बगाहे एक युद्ध की आग में धकेला है। अब पहलगाम के हमले के बाद दोनों मुल्कों में फिर से एक लकीर खिंच गई है। भारत को अब पाकिस्तान फूटी आंख भी सुहा नहीं रहा है। हर मंच पर पाकिस्तान को भारत लताड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहलगाम के हमले के बाद से भारत को जब भी मौका मिला, उसने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। याद होगा जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चाइना गए थे, वहां शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने उस दस्तावेज पर साइन नहीं किया था जिसमें पाक के आतंक का जिक्र नहीं था। इस पत्र में पहलगाम अटैक का जिक्र नहीं था। यही वजह है कि राजनाथ सिंह ज्वाइंट स्टेटमेंट वाले दस्तावेज पर सिग्नेचर करने से इंकार कर दिया था। चाइना में जाकर ऐसा संदेश देना भारत की सशक्त विदेश नीति का एक प्रमाण था। केंद्र की मोदी सरकार ने हमेशा यही बोला है कि देश के सम्मान के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। राजनाथ के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होना था। इस बैठक में पीएम मोदी न केवल शामिल हुए बल्कि पाक के हमपरस्त चाइना से पहलगाम हमले की निंदा तक करवाई। साथ ही जिस तरह से पीएम मोदी की चाइना और रशिया के जुगलबंदी दिखी, वो काबिले तारीफ थी। पीएम मोदी की चाइना दौरे की एक और तस्वीर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था कि जब वो रूस के राष्ट्रपति के साथ जा रहे थे, तब वहीं पास खड़े पाक के पीएम शहबाज भी नजर आए थे। लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें ऐसा इग्नोर किया जैसे कि सामने कोई है ही नहीं। इन सबके बीच देश के रक्षा मंत्री ने ऐसा बयान दे दिया जिससे पाक में खलबली मचना बिल्कुल तय माना जा रहा है। इस बयान के बाद ये तो तय है कि पाक अपनी बौखलाहट जरूर दिखाएगा। दरअसल अपने मोरक्को दौरे पर भारतीय समुदाय से बातचीत में राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीओके एक दिन अपने आप में भारत में शामिल हो जाएगा, इसके लिए किसी आक्रमण की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में पीओके के लोग खुद ही कहेंगे, मैं भी भारत का हिस्सा हूं। पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं? पीओके में अब डिमांड होने लगी। आपने सुना होगा, एक दो बार कुछ लोगों ने नारेबाजी की थी। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को कश्मीर वैली में मैं संबोधित कर रहा था एक कार्यक्रम को। उस समय ही मैंने कहा था कि पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो हमारा पड़ोसी है ही, वो हमारा है ही पीओके। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं, और वह दिन आने वाला है। ये अब तक का पूरा सिनेरियो है। जो कुछ भी भारत ने किया, ये उसकी वानगी भर है। इसके अलावा भी भारत ने कई अहम कदम उठाकर पाक को चिंता में डाला है। अब पीओके के बयान के बाद देखना लाजिमी होगा कि पड़ोसी मुल्क में क्या खलबली मचती है। फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।